के समान सुंदर है। तो जब ये जीवन में भावना आ जाए कि मैं भगवान का बच्चा, यूनिक हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो हमारे जीवन में खुशियों का अंबार लग जाएगा। हम तुलना करते हैं एक दूसरे के साथ, परंतु बाबा ने कहा कि संसार में हर एक आत्मा का पाठ अपना अपना है, उसके स्वभाव संस्कार अपने अपने, उसका पुरुषार्थ के आधार से उसको जो मिला है वो अपना अपना है, एक ना मिले दूसरे से। तो यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, जीवन का सार होना चाहिए कि हम जो हैं जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, बाबा के बच्चे हैं। आइए हम सभी आज सतगुरुवार की वाणी सुनते हैं। 4/7/2024 हेडलाइन है, मीठे बच्चे मीठे बाबा, अच्छे से बोला करो, मीठे बच्चे मीठे बाबा, बहन भाई के भी भान से निकल भाई भाई समझो, बहन भाई के भी भान से निकल भाई भाई समझो, तो सिविल आई बन जाएंगे। बहन भाई के भी भान से निकल भाई भाई समझो, तो सिविल आई बन जाएगी। आत्मा जब सिविल आइट बने तब कर्मातीत बन सकती है। कर्मातीत कब बनेगी? जब आत्मा सिविलाइज बने। प्रश्न है, अपनी खामियों को निकालने के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? हर एक आत्मा में खामी है, तो खामी निकालने के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? उत्तर है, अपने कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखो। किसका? हमने किसी को गलत बोल तो नहीं बोले, ये भी कैरेक्टर्स में आते हैं। हमने गुस्सा तो नहीं किया, हमने तू तड़ाक तो नहीं किया, ये सारी चीजें कैरेक्टर्स में आती हैं। अपने कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखो, उसमें रोज का पोता मेल नोट करो। रजिस्टर रखने से अपनी कमियों का मालूम पड़ेगा। रजिस्टर रखने से अपनी कमियों का मालूम पड़ेगा, फिर सहज ही उन्हें निकाल सकेंगे। खामियों को निकालते निकालते उस अवस्था तक पहुंचाना है। खामियों को निकालते निकालते उस अवस्था तक पहुंचना है जो एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना रहे, किसी भी पुरानी चीज में ममत्व ना रहे, अंदर कुछ भी मांगने की तमन्ना ना रहे। ओम शांति। एक है मानव बुद्धि और दूसरी है ईश्वरीय बुद्धि, फिर है देवी बुद्धि। मानव बुद्धि, ईश्वरीय बुद्धि, देवी बुद्धि। क्योंकि अभी मानव बुद्धि है, बाबा की हमें मिलती है ईश्वरीय बुद्धि, फिर हम ईश्वरीय बुद्धि से बनते हैं देवी बुद्धि। मानव बुद्धि है आसुरी बुद्धि, क्रिमिनल आइज। एक होती है सिविल आइज, दूसरी होती है क्रिमिनल आइज। देवताएं हैं वाइसलेस, अर्थात निर्विकारी। देवताएं हैं वाइसलेस, सिविल आइज वाले। और यहाँ कलयुगी मनुष्य हैं विशेष। यहाँ कलयुगी मनुष्य हैं विशेष, विकारी। यहाँ कलयुगी मनुष्य हैं विशेष, क्रिमिनल आइज वाले। उनके ख्यालात ही विशेष होंगे। उनके ख्यालात भी कैसे होंगे? विकारी होंगे। उनके ख्यालात ही विशेष होंगे, विकारी होंगे। उनमें भी कोई सहमी, कोई कैसे भी होंगे। जब सिविल आइज बन जाएंगे तब कर्मातीत अवस्था होगी, फिर वर्दल्ली आइज हो जाएगी, भाई भाई की दृष्टि हो जाएगी।
फिर ब्रदरली आइज भाई भाई की दृष्टि बन जाएगी। आत्मा आत्मा को देखती है, शरीर तो रहते ही नहीं है, तो क्रिमिनल आइज कैसे होंगे? इसलिए बाप कहते हैं अपने को बहन भाई के भान से भी निकालते जाओ, धीरे धीरे निकालते जाओ। ये अभ्यास करो, यू आर ए सोल, मैं भाई हूं, आत्मा भाई भाई हूं, अपने को भाई भाई समझो। यह भी बड़ी गुह्य बातें हैं, कभी किसकी बुद्धि में आ नहीं सकता। सिविल आइज का अर्थ, बाबा कहते हैं सिविल आइज का अर्थ किसी की बुद्धि में आ नहीं सकता। अगर आ जाए तो पद ऊंच पा लेवे। बाबा कह रहे अगर आ जाए तो पद ऊंच पा लेवे। बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, शरीर को भूलना है। यह शरीर छोड़ना भी है बाप की याद में। शरीर कैसे छूटे? बाप की याद में। आत्मा बाबा के पास जा रही हूं, देह का भान अभिमान छोड़ पवित्र बनाने वाले बाप की याद में ही शरीर छोड़ना है। ना बाबा क्या कह रहे हैं? देह का अभिमान छोड़ पवित्र बनाने वाले बाप की याद में ही शरीर छोड़ना है। क्रिमिनल आइज होंगे तो अंदर में जरूर खाता रहेगा। अपने आप से पूछो, अगर हमने किसी का दिल दुखाया है, कुछ गाली दी है, कुछ हमारी कोई मनमुटाव हो गया, तो जब तक उससे अपनी बातचीत अच्छी से ना हो जाए तब तक अंदर मन माने चाहे ना माने क्रिमिनल आइज होगी तो अंदर में जरूर मन खाता रहेगा। मंजिल बहुत भारी है, भल कोई भी अच्छे अच्छे बच्चे तो हैं, तो भी कुछ ना कुछ उनसे भूलें, क्योंकि माया है ना। कर्मातीत तो कोई होते भी नहीं। बाबा कह रहे कर्मातीत तो कोई है भी नहीं अभी। कर्मातीत अवस्था तो कब आएगी? पिछाड़ी। कब आएगी? पिछाड़ी किसे कहते हैं? जब शरीर छोड़ने का समय होता है। इसलिए आप जितने भी क्लासेस सुनी होगी तो लोग कहते जब दादी की कर्मातीत अवस्था थी ना, तो दादी ऐसे ऐसे ऐसे, यही कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में आएगी, तब आपकी सिविल आइज हो सकती है। तब आपकी सिविल आइज हो सकती है। फिर वह रूहानी विदर्शनी लब रहता है। रूहानी विदर्शनी लब बहुत अच्छा रहता है। फिर क्रिमिनल दृष्टि नहीं होती। फिर क्रिमिनल दृष्टि नहीं होती है, तब ही ऊंच पद पा सकेंगे। बाबा एम ऑब्जेक्ट तो पूरी बतलाते हैं। बच्चे समझते हैं यह हमारे में खामी है। पता सबको है, समझते कि यह हमारे में खामी है। रजिस्टर जब रखेंगे तब खामी का मालूम पड़े, बिना रजिस्टर के मालूम ना पड़े। हो सकता है कोई रजिस्टर ना रखने से भी सुधर सकता है, ये भी है कि कोई ना रजिस्टर ना रखने से भी सुधर सकता है। परंतु जो कच्चे हैं उनको रजिस्टर जरूर रखना चाहिए। कच्चे तो बहुत हैं कच्चे तो बहुत हैं। कोई कोई को तो लिखना ही नहीं आता है रजिस्टर। अवस्था तुम्हारी ऐसी होनी चाहिए जो और कोई की कभी याद भी ना आए। बस मैं और मेरा बाबा। हम आत्मा बिना शरीर के आई, अब अशरीरी बनकर ही जाना। आत्मा कैसी आई थी? बिना शरीर की। उन लोगों ने इस चीज को मुरली से कहीं उठा लिया कि आत्मा बिना शरीर की आई थी, तो वो लोग कपड़े उतार देते। आए थे हम कैसे और आए जाने कैसे। होता क्या है
कि जो हम लोग मुरलियां कोई प्लास्टिक में लिख रहे हैं या बड़े बड़े का उसमें लिख रहे हैं, कुछ ना कुछ तो बहुत हो रहा है। तो ये परिवर्तनशील जगत है। तो जब खुदाई उदाई करते हैं द्वापर काल में, जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो ऊपर नीचे भूकंप बाढ़ आदि तूफान की जो दवा है वो निकल आता है। तो ये चीजें कहीं न कहीं वो है, तो वो फिर देख लेते कह रहे परमात्मा कहते अशरीरी आए थे अर्थात नंगे आए थे, तो उस अर्थ का उस तरीके से वो ले लेते हैं। परंतु बाबा कहते हैं अब शरीर अशरीरी बनकर जाना है। इस पर एक कहानी है। उसने कहा तुम लाठी भी ना उठाओ तब भी पिछाड़ी में याद आएगी। कहानी है, तुम लाठी भी ना उठाओ तब भी पिछाड़ी में याद आएगी। कोई भी चीज में ममत्व नहीं रखना है। बहुतों का ममत्व पुरानी वस्तुओं में रहता है। बहुतों का महत्व कहाँ रहता है? पुरानी वस्तु। नाय सिवाय बाप के कितनी ऊंची मंजिल है। कहाँ ठिकरियां और कहाँ शिव बाबा की याद। अगर किसी की याद आती उनको आज बाबा ने क्या बोला? ठिकरियां। कहाँ ठिकरियां, कहाँ बाबा की याद। शिव बाबा की याद। मांगने की तमन्ना नहीं होनी चाहिए। सुनो आत्माओं, हरेक को कम से कम 6 घंटे सर्विस जरूर करनी चाहिए। क्या कितनी? 6 घंटे। हरेक को 6 घंटे सर्विस जरूर करनी चाहिए। चाचा जी आज से चार्ट फाइनल रखना। कितने घंटे? 6 घंटे। अब 6 घंटे निकालना है आपको। 6 घंटे तो रोज जाना है आपको कहीं न कहीं सेवा। ठीक है, पक्का। जो ओटेसो अर्जुन करे तो। चाचा जी को एक बात बोला, अर्चना दीदी को ध्यान दे रहे हैं कि अगर चाचा जी जिस दिन ड्रेस में ना आए उनका फाइन लगेगा। चाचा को बोला है कि आप पक्के स्टूडेंट हैं तो ड्रेस में आना है। क्या आना है? ड्रेस में आना है। चाचा जी के लिए है, सबके लिए नहीं है। क्योंकि जो पक्के बच्चे जिनको बनाना है, मॉनिटर जो होता है ना, उसके लिए ही होते हैं नियम। तो बाबा के घर में ड्रेस में आना है। बाबा ने ड्रेस कोड दिया है। वैसे तो सबको कैसे ही आना है, परंतु एक अलग उसका भगवान ऊपर से देखता। आप क्या समझ सकते हैं? आप लोग जब मुरली सुनते हैं तो ये सभा पूरी वहां पर रिकॉर्डिंग हो रही है। जैसे अनूप भाई यहाँ पर अपनी मुरली रिकॉर्डिंग करते हैं ना, ऐसे ये सभा बाबा के यहाँ सूक्ष्म में सारी सेंटरों की सभाएं वहां रिकॉर्डिंग हो रही चाहिए। तो बाबा कहते हैं हर एक को कम से कम 6 घंटे सर्विस जरूर करनी चाहिए। वैसे तो गवर्नमेंट की सर्विस कितनी करते हैं? वैसे तो गवर्नमेंट की सर्विस कितनी करते हैं? 8 घंटे। कितनी करते हैं? 8 घंटा। वैसे तो गवर्नमेंट की सर्विस 8 घंटा होती है, परंतु पांडव गवर्नमेंट की सर्विस कम से कम 5-6 घंटा जरूर करो। विशेष मनुष्य कभी बाबा की याद नहीं कर सकते। सतयुग में है वाइसनेस वर्ड, देवताओं की महिमा गाई जाती है। क्या गाई जाती है? देवताओं की महिमा बताओ, क्या गाई जाती है? पूरा कौन बताएगा? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा। तुम बच्चों की अवस्था कितनी उपराम रहनी चाहिए। कोई भी छीछी चीज में ममत्व नहीं रखना चाहिए। शरीर में भी ममत्व ना रहे। इतना योगी बनना है जितना योगी। शरीर में भी ममत्व ना रहे। बाबा जल्दी बनाना है इतना योगी। जब सचमुच ऐसे योगी बन जाएंगे, बाबा कह रहे जब ऐसे सचमुच योगी बनेंगे तब एकदम फ्रेश ताजा रहेंगे। कैसे रहेंगे? फ्रेश ताजा रहेंगे। जितना तुम सतो प्रधान बनते जाएंगे, खुशी का पारा उतना चढ़ता जाएगा। 5000 वर्ष पहले भी
ऐसी खुशी थी। कैसी? ऐसी 5000 वर्ष पहले भी ऐसे खुशी थी। उत्तर दो, कैसी थी? 5000 वर्ष पहले भी ऐसी खुशी थी जैसी अब है। बोलो ना, उसको देर क्यों लगता है? जैसी अब है। सतयुग में भी वही खुशी होगी। यहां भी खुशी रहेगी, फिर वहां भी यही खुशी ले जाएंगे। कौन सी? हाँ, अभी अगर खुश संगम पे नहीं रहे, संगम पे भी रोते रहे तो सतयुग में नहीं जा पाएंगे। बाबा ने कहा कई मुरलियों में कहते हैं, रोता कौन है? जो अनाथ होता है। कौन है? सनाथ है। भगवान आपके साथ है, आपको रोना नहीं है। अंत मतीसो गति कहा जाता है। अभी की मत है, फिर गति सतयुग में होगी। यह बहुत विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। बाप तो है ही दुख हरता सुख करता। तुम कहते हो हम बाप के बच्चे हैं, तो फिर किसको दुख नहीं देना चाहिए? सबको सुख का रास्ता बताना चाहिए। सबको सुख का रास्ता बताना चाहिए। यदि सुख नहीं देते, बेटा, यदि हम किसी को सुख नहीं देते, उत्तर बाप कह रहे हैं, बाबा ने कहा है यदि सुख नहीं देते तो जरूर दुख ही देंगे। दो ही चीज हो सकती है, या दुख या सुख, लाभ या हानि, निंदा या स्तुति, मान या अपमान। तो जरूर अगर सुख नहीं देंगे तो क्या दे रहे हैं? दुख ही देंगे। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान बनने के लिए। पुरुषार्थ भी नंबरवार होते हैं। जब बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं तो बाप फिर उनकी महिमा करते हैं। कहते हैं यह फलाना बच्चा बहुत योगी है। क्या कहते हैं? यह फलाना बच्चा बहुत योगी है। बाप कहते हैं यह फलाना बच्चा बहुत योगी है। बाबा भी मेहनत करते हैं बच्चों को कैसे बनाने के लिए? कैसे बनाने के लिए? हाँ, अपने जैसा बनाने के लिए। और हमसे भी ऊंचा बनाते। क्या बनाते बाबा? हमसे भी ऊंचा बनाने वाले बाबा। क्या से क्या बनाते हैं? धन्य भाग हमारे जो हमको पढ़ाते हैं। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह वाइसलेस लाइफ में हैं, जिनको जरा भी ऐसे वैसे ख्यालात नहीं आते। कौन बच्चों को? जो वाइसलेस हैं, जो सर्विसेबल बच्चे हैं, उनको ऐसे वैसे ख्यालात नहीं आते। वही पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। तुम ब्राह्मण ही सिविल आइट बन रहे हो। कौन बन रहे हो? ब्राह्मण। तुम ब्राह्मण ही सिविल आइट बन रहे हो। मनुष्य को कभी देवता नहीं कहा जा सकता। जो क्रिमिनल आइज होगा वह पाप जरूर करेगा। क्या कहना बाबा? जो क्रिमिनल आई होगा वह पाप जरूर करेगा। सत्युगी दुनिया पवित्र दुनिया है, यह है पतित दुनिया। यह अर्थ भी समझते नहीं है। जब ब्राह्मण बने तब समझे। कहते हैं ज्ञान तो इनका बहुत अच्छा है, जब फुर्सत होगी तब आ जाऊंगा। ज्ञान तो बहुत अच्छा है, जब फुर्सत होगी तब आ जाऊंगा। बाबा समझाते हैं वह आएगा कभी नहीं। क्या कहा बाबा ने? आएगा। यह तो बाप की इंसल्ट हुई। मनुष्य देवता बनते हैं तो फौरन करना चाहिए। जो बोल रहे हैं ना कि हम आएंगे, कल आएंगे, परसों से आएंगे, तो बाबा कह रहे हैं वो कभी नहीं। और जो कहते हैं तो फौरन आते हैं। नहीं नहीं, हम कल से
तो क्या है आप? अब आगे सुनो। कल पर डाला तो माया नाक कान से पकड़ गटर में डाल देगी। इसलिए कहते हैं कल को किसने देखा, कल तो काल खा जाएगा, यही कहते हैं ना। तो ये वक्त जा रहा है, जो भी करना है अभी करो। कल कल करते करते काल आ जाएगा। वो तो बैठा ही है, चला आ रहा है धीरे धीरे, बड़ा मुंह करे है ना, धीरे धीरे आ रहा है, चुपके चुपके। अजगर क्या करता है, चुपके चुपके धीरे धीरे आता है पूरा। और काल किसी को नहीं छोड़ता। लोग भली काल को पाले हैं, परंतु एक दिन वो खुद को खाएगा। बताते हैं कि एक बार किसी ने, प्रैक्टिकल है, अजगर पाल लिया। एक बहन ने अजगर पाले, उसको अच्छे से रखें। तो वो धीरे धीरे पेपर में पढ़ा होगा आपने, आया था, धीरे धीरे वो 15 दिन बड़ा हो गया। वो बहुत अच्छे साथ में सोता, साथ में रहता, लोग बहुत जानवर तो रहता सब। तो धीरे धीरे वो 8-10 दिन से उसने खाना पीना बंद कर दिया। अब वो जो बहन थी वो चिंतित, तो पैसा वाले लोग थे, वो चिंतित डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कि आप इसको छोड़ दीजिए। बोले क्यों? बोले आपकी समझ में नहीं आएगा। उसने चेक किया डॉक्टर ने, बोले ये अपने को भूखा रह के आकार बढ़ा रहा था ताकि आपको निगल सके। ऐसा ही काल भी अपना आकार बढ़ाता है निगलने के लिए। वो धीरे धीरे पूरी सृष्टि को निगल रहा है ना, उसको काल को, वो अपना आकार बना रहा है और हम समझ नहीं रह पा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कल कल करते करते काल खा जाएगा। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि काल तो तुम्हारे सिर पर खड़ा है। कितने मनुष्य अचानक मर पड़ते हैं। देखो शिव हरि, पता नहीं कौन से हरि कुमार गए, अपने को शिव बाबा कह रहे हैं, वो भोले बाबा कह रहे हैं। कैसे कैसे लोग हैं भगवान जाने। शिव के 12 उपाधि है, पत्नी को बजाओ बाजी में बिठा रहे, क्या कैसा। इसीलिए लोगों की आगे भी लोग नहीं समझ रहे। जब आत्मा को कभी देखा नहीं, ऊपर परमात्मा लगे वो परमात्मा है, वो विश्वाही आ गए धरती और बता रहे कि भगवान जी काय को मत चरण अमृत लेने के लिए, चरण धूलि लेने के लिए, चरण रज लेने के लिए। उनकी चरण से भैया तुम पावन बन जाओगे, तुम देवी देवता बन जाओगे, मुक्ति में चले जाओगे। कैसी कैसी भ्रांतियां हैं लोगों में, आप सोचिए। तो बाबा कहते अचानक मर पड़ते हैं। अभी बॉम्ब गिरे तो कितने मनुष्य मर जाएंगे, होना है। भगवान कह रहे हैं अभी बॉम्ब गिरे तो कितने मनुष्य मर जाएंगे। अर्थ केक होती है ना, तो पहले थोड़ी पता पड़ता कि क्या होने वाला। अचानक बदल फटा, भूकंप आया, बाढ़ आई, पहले थोड़ी पता पड़ता। ड्रामा अनुसार नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी जरूर है, जिसको तो कोई जान नहीं सकता। किसको? नेचुरल कैलेमिटीज तो सब अचानक होगी। प्लेटें जो खसा करेंगे ना, वो जमीन दूसरे, अब देखो कई जो द्वीप हैं वो समुद्र बन गए। तो अभी तो प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल कैलेमिटीज जो आनी है, उसको कोई बाबा करे जान ना सके, बहुत नुकसान हो जाता है। फिर गवर्नमेंट रेल का किराया आदि भी बढ़ा देती है। मनुष्यों को तो जाना ही पड़े, ख्याल करते रहते हैं कैसे आमदनी बढ़ाए जो मनुष्य दे सके। अनाज कितना महंगा हो गया है, तो बाप बैठ समझाते हैं सिविल आइज को कहेंगे पवित्र आत्मा। यह तो दुनिया ही क्रिमिनल आइज है, तुम अभी सिविल आइज बनते हो। मेहनत है ऊंच पद पाने की। इसकी मेहनत है ऊंच पद पाने की। अब आगे और बाबा कह रहा है ऊंच पद पाना कोई मासी का घर में, क्योंकि जहां माँ ने डांट दिया तो कहां चले जाओ, मासी को। मासी माँ जैसी ही। कौन? माँ तो फिर भी डांट देगी, मासी कहेगी आ बेटा आओ।
तो बाबा कह रहे हैं पुरुषार्थ करना कोई मासी का घर नहीं, ऊंच पद पाना, ऊंच पद पाना कोई मासी का घर नहीं है, तो पुरुषार्थ से ही होगा। जो बहुत सिविल आइज बनेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। कौन पाएंगे? सिविल आइज बनेंगे। तुम तो यहां आए हो नर से नारायण बनने के लिए, परंतु जो सिविल आइज नहीं बनते, ज्ञान उठा नहीं सकते, वह पदवी कैसे पाएंगे? सिविल आइज नहीं बन सकते, ज्ञान नहीं उठा सकते, तो पदवी कैसे पाएंगे? इस समय सभी मनुष्यों की है क्रिमिनल आई, सतयुग में सभी की होती है सिविल आइज। कैसी होती है? आज बाबा पूरी मुरली क्रिमिनल और सिविल। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, तुम देवी देवता स्वर्ग के मालिक बनना चाहते हो तो बहुत बहुत सिविलाइज बनो। अगर देवी देवता बनना चाहते हो तो क्या बनो? बहुत बहुत सिविलाइज बनो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तब 100% सोल कॉन्शियस बन सकेंगे। कितना? 100%। कोई को भी अर्थ समझाना है, सतयुग में है सतयुग में पाप की कोई भी बात होती नहीं। बाबा का समझाओ सबको, कोई को भी, कि सतयुग में पाप की कोई बात होती नहीं। वह है ही सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण सिविलाइज। चंद्रवंशी की भी 2 कला कम होती है। जैसे चंद्रमा की भी पिछाड़ी में आकर बाकी लकीर रहती है। क्या रहती है? लकीर। तो 16 कलाओं में से हम सबकी लास्ट में क्या रह गई थी? लकीर। क्या रह गई थी? लकीर रह गई। एकदम नील नहीं होते हम लोग, क्या एकदम नील नहीं होते, लकीर रह जाती है। बाबा कहते एकदम नील नहीं होती है, कहेंगे प्रायलोप हो गया, बादलों में दिखाई नहीं पड़ता। तो बाप कहते तुम्हारी जो देवी बिल्कुल बुझती नहीं है, कुछ ना कुछ लाइट रहती। बाबा आकर के उसमें ज्ञान का डालते हैं, तो फिर से हमारी ज्योति जग जाती है। और लोगों ने गीत भी बनाया, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। स्थूल गंगा पानी की थोड़ी कहा किसी ने, गाना भी वैसे ही है, प्रेम की गंगा। भगवान आते हैं वो प्रेम के सागर है। आप कितना ही अच्छा ज्ञान सुना लो, कभी कभी गीतों पर भी बहुत अच्छे से समझना चाहिए, कितना अच्छा ज्ञान सुना लो और प्रेम ना करो, प्रेम से ना बोलो, हमें नहीं सुनना तुम्हारा भैया ज्ञान, बोलने का भी तमीज नहीं। तो इसीलिए ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। वह स्थूल गंगा की थोड़ी बात कही कि स्थूल गंगा बहाते चलो। तो बाबा कहते कुछ ना कुछ लाइट रहती है। सुप्रीम बैटरी से तुम फिर पावर लेते हो। किससे लेते हो? सुप्रीम बैटरी से। खुद ही आकर सिखलाते हैं कि मेरे साथ कैसे योग रख सकते हो। बाबा खुद आके सिखलाते हैं कि मेरे साथ कैसे योग रख सकते हो। टीचर पढ़ाते हैं तो बुद्धि योग टीचर के साथ रहता है। टीचर पढ़ाते हैं तो बुद्धि योग कहाँ रहता है? टीचर के साथ रहता है। टीचर जो मत देंगे वह पढ़ेंगे, हम भी पढ़कर टीचर अथवा बैरिस्टर बनेंगे। इसमें कृपा व आशीर्वाद की बात नहीं है। बाबा कह रहे हैं कृपा और आशीर्वाद की बात नहीं है, माथा टेकने की भी दरकार नहीं। कृपा करो भगवान, कभी कहता है कोई स्टूडेंट के कृपा करो टीचर मैं वकील बन जाऊं, कृपा करो टीचर मैं इंजीनियर बन जाऊं। क्या होता है? पुरुषार्थ करना पड़ता है, पढ़ाई पढ़नी पड़ती है। यह एक इज्जत देनी होती है। बाबा कह रहे हैं अगर कहते हैं कृपा करो तो यह क्या है? इज्जत देनी है। टीचर से भी कहते हैं, गुरु से भी कहते हैं सर आपकी कृपा ही तो है। यहाँ भी कोई पढ़ाते क्या कहते हैं? अरे आपकी कृपा से है साहब, सब कुछ आपकी कृपा से है।
चाचा जी आपकी कृपा से सब हो रहा है, तो ये क्या है? इज्जत देना। क्या है? अहंकार नहीं दिखाना चाहिए। तुम जानते हो हमको तो एक बाप को याद करना है, दूसरा अपने को आत्मा समझना है। बाबा को याद करना है और अपने को आत्मा समझना। तुम बच्चे नास्तिक हो, तुम्हारे में उनमें कितना फर्क है। तुम कहते हो बाप को तुम नहीं जानते इसलिए नास्तिक हो, निधन के हो, इसलिए सब लड़ते झगड़ते रहते हैं। घर घर में झगड़ा अशांति है, घर घर में झगड़ा अशांति है। क्रोध की निशानी है क्या? क्रोध की निशानी है अशांति। बाबा ने कहा क्रोध की निशानी क्या है? शांति। यहाँ कितना अपार शांति में रहते हो, यहाँ भी और वहां भी। मनुष्य कहते हैं भक्ति में बड़ी शांति मिलती है, परंतु वह तो केवल अल्पकाल के लिए। कितने समय के लिए? अल्पकाल के लिए। बाबा कह रहे हैं अल्पकाल के लिए, सदा के लिए शांति चाहिए तो तुम धन के बन जाओ, धनी के बन जाओ, धन के बन जाओ। किसके बनना है? अभी तो सब निधन के हैं। किसके हैं? निधन के। धन के बनेंगे तो शांति मिलेगी, अभी सब निधन के हैं तो अशांति है। बेहद का बाप बेहद का सुख देने का, बाबा कह रहे बेहद का बाप बेहद का सुख का वर्षा देते हैं। हद के बाप से हद का सुख का वर्षा मिलता है, वह वास्तव में है दुख का वर्षा। वास्तव में है काय का? दुख का वर्षा, काम कटारी का वर्षा। सबसे बड़ा काम क्या होता है कि बच्चे पैदा किए, बड़े किए, बराबरी हो गए और ढूंढो। और ढूंढते किस लिए हैं? काम कटारी के लिए। शादी किस लिए करते हैं? काम कटारी चलाते हैं। तो बाबा कह रहे वो दुख का वर्षा हुआ, मानते सुख का वर्षा, कहते हैं सुख का वर्षा हुआ कसका। वही नहीं, जो बारिश बन गए, जो भी अपनी जमीन जायदाद जो भी दिया वो भी दुख का ही है। बिल्कुल। तो बाबा ने कहा दुख का काम कटारी का वर्षा, जिसमें दुखी दुख है। इसलिए बाप कहते हैं तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। बाप कहते हैं मुझे पतित पावन बाप को याद करो। बाप कहते हैं मुझ पतित पावन बाप को याद करो। इसको कहा जाता है सहज याद और सहज ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान। तुम अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझेंगे तो जरूर स्वर्ग में आ जाएंगे। इसका समझना है आदि सनातन देवी देवता धर्म। वैसे कर्म भी करने के नहीं, केवल समझते रहो कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के, और कर्म जो हमारे असुरों जैसे हैं। तो बाबा ने क्या स्मृति रहो कि हम कौन है? कर्म करते हुए भी खाना बनाते हुए हम देवी देवता हैं। खाना कैसा बना, किचन कैसा है, रूम में कैसे रहते हैं हम लोग, कैसे रहते हैं। कोई भी अचानक, बाबा का घर इसलिए साफ सुथरा पवित्र रखते हैं कि कोई भी कैसा आता है अचानक, वो हमेशा रहना चाहिए। जो घर गृहस्थ में आप लोग भी रहने वाले हो तो ऐसे ही रखो। ऐसा नहीं हम कल आज कोई बात नहीं, झाड़ू नहीं लगा तो कल लगा ले, वो कल ही तो झाड़ू लगा था, अच्छा नहीं आ जाना कौन आ जाए। तो बाबा ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि बाबा कहते हैं तुम ये समझेंगे कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं तो स्वर्ग में आ जाए। स्वर्ग में सब सिविल आइज थे। देह अभिमान को, बाबा कह रहे देह अभिमान को क्रिमिनल आइज कहा जाता है और देही अभिमानी को सिविल आइज कहा जाता है। केवल मात्रा का अंतर है, देह और देही। सिविल आइज में कोई विकार नहीं होता। बाप कितना सहज कर बच्चों को समझाते हैं, परंतु बच्चों को यह भी याद नहीं रहता कि, बाबा कह रहे बच्चों को यह याद नहीं रहता है क्योंकि क्रिमिनल आइज है तो छी दुनिया है,
क्या है? छीछी दुनिया। उन्हें याद पड़ती है, बाप कहते हैं अब इस छीछी दुनिया को भूल जाओ। क्या करो? भूल जाओ। याद रखना है, क्या करना है? भूल जाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए 3 पेज की बुक लिखा है। नंबर 1, ऐसा योगी बनना है। बाबा कह रहे हैं ऐसा योगी बनना है जो शरीर में जरा भी ममत्व ना रहे, कोई भी छीछी चीज में आसक्ति ना जाए, कोई भी छीछी चीज में आसक्ति ना जाए। अवस्था ऐसी उपराम रहे खुशी का पारा चढ़ा हुआ हो। ऐसा योगी बनना है जो शरीर में जरा भी ममत्व ना रहे, कोई भी छीछी चीज में आसक्ति ना जाए। अवस्था ऐसी उपराम रहे खुशी का पारा चढ़ा हुआ हो। दूसरा है काल सिर पर खड़ा है। कहाँ खड़ा है? कभी भी आ सकता है, इसलिए अंधार घड़ी को काल सिर पर खड़ा है, इसलिए शुभ कार्य में देरी नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं 10 लाख 15 लाख 20 लाख दे दूंगा आश्रम के लिए, 20 लाख 50 लाख दे दूंगा, मुझे वो करना है। पता नहीं क्या हुआ, अचानक काल खा गया तो वो रहेगा, वही की वही रह गई, दे नहीं पाए। इसलिए करना है जो कर ले, ये वक्त जा रहा है, अभी नहीं तो कभी। काल सिर पर खड़ा, इसलिए शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। कल पर नहीं छोड़ना है। क्या? कल पर वरदान है, बहुत अच्छा हो। चतुर सुजान बाप से चतुराई के बजाय। बाबा ऐसा आप तो समझते हो गरीबी में कैसा होता है, चतुर सुजान बन जाते, और वो हमसे ज्यादा कौन है? चतुर सुजान। चतुर सुजान बाप से चतुराई करने के बजाय मैं सोचता शक्ति द्वारा सर्व पापों से मुक्त है। अगर आपको गलती की महसूसता हो रही है तो आप पापों से मुक्त हो। गलती कर भी रहे हैं और कोई भी महसूस नहीं आपको, तो बाबा कह रहे हैं चतुर सुजान बाप से चतुराई करने के बजाय महसूसता शक्ति द्वारा सर्व पापों से मुक्त भाव। डिटेल है। कई बच्चे चतुर सुजान बाप से भी चतुराई करते हैं, और सुनो क्या चतुराई करते हैं। अपना काम सिद्ध करने के लिए, अपना नाम अच्छा करने के लिए उस समय महसूस कर लेते हैं, लेकिन उस महसूसता में शक्ति नहीं होती, इसलिए वो परिवर्तन नहीं होता। शक्ति नहीं होती तो क्या नहीं होता? परिवर्तन नहीं होता। कई हैं जो समझते या तो ठीक नहीं है, लेकिन सोचते हैं कहीं नाम खराब ना हो जाए, इसीलिए अपने विवेक का खून करते हैं। इसका पता है ये चीज गलत है, फिर भी दिखाने के लिए दिखावा है भाई, तो अपने विवेक का खून करते हैं। यह भी पाप के खाते में जमा होता है। अपने मन को मरोड़ना, कैसे कोई अच्छी बात है कह नहीं पा रहा है तो क्या है? बाबा कह रहे हैं अपने विवेक का खून करना है। भाई महसूस करके बाबा को सुना दो, किसी को नहीं सुना दो, इसको सुनाओ। अगर आपसे कोई गलती हो गई है और आपका मन खा रहा है तो आप विवेक का खून मत करो। विवेक का खून करोगे तो जेल चले जाओगे, विवेक नहीं है। तो विवेक का खून नहीं करना है, क्या करना है? हाँ, विवेक का खून नहीं करना है। बाबा ने कहा यह भी पाप के खाते में जमा होता है।
इसलिए चतुराई को छोड़, बहुत अच्छी बात, इसलिए चतुराई को छोड़ सच्चे दिल की महसूसता से स्वयं को परिवर्तन कर पापों से मुक्त बनो। क्या करो? पापों से मुक्त बनो। सलवन, जीवन में रहते भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना ही, जीवन में रहते भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना ही जीवन मुक्त स्थिति है। जीवन में रहते भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना ही जीवन मुक्त स्थिति है। ओम शांति। आज बाबा की मुरली की हेडलाइन थी, मीठे बच्चे बहन भाई के भी भान से निकल भाई भाई समझो तो सिविल आई बन जाएंगे। आत्मा जब सिविल आइज्ड बने तब कर्मातीत बन सकती है। प्रश्न था, अपनी खामियों को निकालने के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? अपने बाबा ने कहा अपनी खामियों को निकालने के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? उत्तर है, अपने कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखो, इसमें रोज का पोता मेल नोट करो। रजिस्टर रखने से अपनी कमियों का मालूम पड़ेगा, फिर सहज ही उन्हें निकाल सकेंगे। खामियों को निकालते निकालते उस अवस्था तक पहुंचना है जो एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना रहे, किसी भी पुरानी चीज में ममत्व ना रहे, अंदर कुछ भी मांगने की तमन्ना ना रहे। ओम शांति, ओम शांति। ये थे बाबा के मधुर महावाक्य।